हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी लेथल जीन्स के बारे में, या फिर बोल सकते हैं लेथल एलील्स के बारे में। क्या होता है लेथल जीन्स? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। ए लेथल जीन इज अ टाइप ऑफ जीन विच किल इट्स प्रोसेसर। पर लेथल जीन जो होता है एक तरह का ऐसा जीन होता है जो अपने ही प्रोसेसर, मतलब क्या बोल सकते हैं कि अपने ही मालिक को ये मार डालता है। दस द विक्टिम ऑफ लेथल जीन्स डू नॉट लिव टू रिप्रोड्यूस। जिससे हम लोग बोल सकते हैं जो लेथल जीन्स के जो विक्टिम होते हैं, या फिर बोल सकते हैं लेथल जीन्स से जो पीड़ित होते हैं, वो रिप्रोड्यूस करने तक वो जिंदा नहीं रहते हैं। लेथल जीन्स इन मैन। मैन में लेथल जीन्स कैसा हो, क्या मतलब क्या करता है वो? देयर इज ए म्यूटेंट रिसेसिव जीन इन मैन विच कॉजेज इंटरनल एडिशन ऑफ द लंग्स। बोला जा रहा है मैन में जो होता है एक तरह का शांत स्वभाव का, मतलब म्यूटेंट जो होता है ना, जैसे होता है ना एकदम जैसे काम अप्रभावी बोल सकते हैं। म्यूटेंट रिसेसिव जीन होता है जिसके कारण क्या होता है लंग्स में इंटरनल एडहेशन का कारण बनता है। A child homozygous for the lethal gene might be able to survive at embryonic development, but at birth, when it suddenly becomes dependent upon its lungs for its oxygen supply, it will be die because its lungs could not expand properly. बोला जा रहा है कि लेथल जीन्स होमोजाइगस चाइल्ड के विकास के जीवित रह सकता है, मतलब जब होमोजाइगस चाइल्ड जो है एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के टाइम जीवित रह सकता है, लेकिन जन्म के समय जब वो अचानक से ऑक्सीजन सप्लाई के लिए अपने लंग्स पर डिपेंड होता है तो उसका मृत्यु हो जाता है, क्योंकि उसका लंग्स जो है वो फैलता नहीं है। Being recessive, it could be carried by normal parents in the heterozygous condition without any ill effect. बोला जा रहा है रिसेसिव होने के कारण वो ये जो है ये नॉर्मल पेरेंट्स इधर का नॉर्मल पेरेंट्स में हेट्रोजाइगस कंडीशन में बिना किसी इफेक्ट के कैरी कर सकता है। The defect of the kidney, lungs, and digestive organs probably will not be lethal until birth because these organs do not begin functioning until this time. So, genes causing some types of these defect will not be lethal early in embryonic development, embryonic life. बोला जा रहा है ना कि जो किडनी, लंग्स और डाइजेस्टिव ऑर्गन जो डिफेक्ट होते हैं, मतलब लेथल जीन्स के कारण जो प्रभावी होते हैं, जिनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो तब तक सही रहता है, तब तक उसको हम लेथल नहीं बोल सकते कि जब तक वो जन्म नहीं लेता। क्योंकि ऑर्गन जो होता है जब माँ के शरीर के अंदर जब वो बॉडी मतलब बोल सकते हैं जब बच्चा रहता है तो उसका ऑर्गन काम नहीं करता है ना, तो तब तक वो सही रहता है। सो जीन्स कॉजिंग सम टाइप ऑफ दिस डिफेक्ट विल नॉट बी लेथल। इसीलिए बोला जा रहा है कि तब तक उस जीन को हम लोग लेथल नहीं बोल सकते हैं इम्ब्रायनिक लाइफ में। लेकिन इम्ब्रायनिक जब होता है ना कि एक तरह से जब वो जन्म लेता है तब उसका जो फंक्शन जब करने स्टार्ट करता है तब वो इफेक्ट मतलब होता है ना दिखने लगता है, तब वो लेथल जीन्स कह सकते हैं। द इन्फेंट विद जुवेनाइल एमरोटिक आइडोसी डिजीज लॉस आई साइट बिटवीन द एज ऑफ 4 and 7। बोला जा रहा है कि जुवेनाइल एमारोटिक एडियोसी रोग में क्या होता है ना, पीड़ित शिशु जो होता है 4 से 7 वर्ष की उम्र के बीच आंखों की रोशनी खो देते हैं। मेंटल एंड फिजिकल पावर डिट्रॉइट एंड दे डाई बिफोर एडोलेसेंस। बोला जा रहा है ये जो मानसिक और शारीरिक शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और किशोरावस्था से पहले ये मर जाते हैं। दिस डिजीज इज ड्यू टू ए रिसेसिव जीन इन होमोजाइगस कंडीशन। ये जो डिजीज जो होता है ये रिसेसिव जीन के कारण होता है होमोजाइगस कंडीशन में। When two heterozygotes HbA HbS marry, they produce offspring in the ratio of 1 HbA HbA ratio 2 Hb HbS ratio 1 HbS and HbS। बोला जा रहा है ये जो है जैसे जब दो हेट्रोजाइगट्स जब मैरी करता है जैसे कि HbA और HbS, तब क्या होता है ना ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होता है वो रेशियो 1 HbA HbA रेशियो 2 HbA HbS रेशियो 1 HbS HbS में प्रोड्यूस होता है। द HbS HbS होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल डाइज बिफोर रीचिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी। बोला जा रहा है जो HbS HbS जो होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल जो होता है वो मर जाता है सेक्सुअल मैच्योरिटी के पहले ही। HbS HbS जीनोटाइप इज लेथल, और ये जो डिजीज मतलब जो मर जाता है वही लेथल होता है। उसके बाद सेक्स लिंक लेथल, ये क्या होता है? ए लेथल जीन प्रेजेंट इन ए सेक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड ए सेक्स लिंक लेथल जीन। बोला जा रहा है वैसा लेथल जीन जो सेक्स क्रोमोसोम डेट मीन्स एक्स में जो मौजूद रहता है उसको सेक्स लिंक लेथल जीन कहा जाता है।
इन ड्रोसोफिला समटाइम 50% ऑफ द मेल्स इन ए स्मॉल पॉपुलेशन आर मिसिंग। बोला जा रहा है ड्रोसोफिलिया में देखने को मिलता है ना कि 50% तक मेल्स जो होता है कम पॉपुलेशन में वो मिसिंग रहते हैं। सो द नॉर्मल सेक्स रेशियो 1:1 इज मॉडिफाइड एंड बिकम्स 2 फीमेल्स एंड 1 मेल। जिससे क्या होता है कि एक नॉर्मल सेक्स रेशियो क्या बनता है 1:1 बनता है और बिकम्स उसमें क्या होता है 2 फीमेल्स और 1 मेल होते हैं। इट इज़ ड्यू टू ए सेक्स लिंक लेथल जीन। ये क्या होता है, ये किसके कारण होता है, सेक्स लिंक लेथल जीन के कारण होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा के आपको समझाना है। पेरेंट्स जिसमें कैरियर फीमेल XX एंड मेल XY जो क्रॉस करते हैं तो XXXY ये एक तरह गैमेट्स बनाते हैं। ऑफस्प्रिंग 4 ऑफस्प्रिंग इससे बनते हैं। 25% नॉर्मल फीमेल होगा, 25% कैरियर फीमेल होगा, 25% नॉर्मल मेल होगा और 25% मेल जो होंगे वो डाई होंगे। नीचे आपको लिखना है सेक्स लिंक लेथल जीन्स इन ड्रोसोफिला। उसके बाद इंटरमीडिएट लेथल जीन्स। इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच में, मतलब ना बीच का कंडीशन उस तरह का। इन सम केसेस द लेथल जीन इज नॉट कंप्लीटली रिसेसिव बट इंटरमीडिएट शोइंग ए पार्शियल इफेक्ट इन द होमोजाइगस कंडीशन। बोला जा रहा है ना कि कुछ केसेस में देखने को मिलता है कि लेथल जीन पूरी तरह से रिसेसिव नहीं होता है, मतलब पूरी तरह से इफेक्ट वाला नहीं होता है, लेकिन बीच का कंडीशन में होता है, जो क्या कहते हैं एक तरह का पार्शियल इफेक्ट दिखाता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में। The dominant in chicken is responsible for modified is character known as creeper। बोला जा रहा है जो मतलब चिकन में जो डोमिनेंट जो देखने को मिलता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक तरह का ऐसा मॉडिफाइड कैरेक्टर के लिए जिसको क्रीपर कहा जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये फिगर ड्रॉ करना है। पेरेंट्स फिनो में क्या होगा, क्रीपर्स को क्रॉस करें क्रीपर से। जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल C स्मॉल c वो है, आप वो ठीक कर लीजिएगा वहाँ पे। उसके बाद गैमेट्स 4 बनेगा। उसके बाद गैमेट्स से कैसे क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, जो फिगर जो लिखा हुआ है इंटरमीडिएट लेथल जीन इन चिकन, ये आपको नीचे लिखना है, ठीक है। वहाँ पे नीचे जगह नहीं था इसलिए मैं ऊपर लिखी हूँ, आप वो नीचे लिखिएगा।